एलएसी पर आपको बता दें, चीन की युद्ध वाली साजिश का पर्दाफाश हुआ है। कितना धोखेबाज है, चालबाज है चीन। आपको बता दें किस तरह से झूठ बोला जा रहा है संयुक्त राष्ट्र में कि शांति प्रिय देश है चीन, लेकिन एलएसी पर चीन की युद्ध वाली साजिश का खुलासा हुआ है। एलएसी पर चीन 13 नए सैन्य ठिकाने बना रहा है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। लद्दाख के पास चीन 3 नए एयरबेस तैयार कर रहा है। चीन की सेना 5 नए एयर डिफेंस पोजीशन बना रही है। लद्दाख में टकराव के बाद चीन ने 4 नए हेलीपोर्ट बनाए हैं। एलएसी पर यह चीन की युद्ध वाली साजिश है जिसका खुलासा आज हम कर रहे हैं। 13 नए सैन्य ठिकाने बना रहा है चीन। इसी से आप समझ सकते हैं उसके कितने खतरनाक मंसूबे हैं। 3 नए एयरबेस तैयार कर रहा है चीन और 5 नए एयर डिफेंस पोजीशन बना रहा है चीन। तो टकराव के बाद चीन ने 4 नए हेलीपोर्ट भी बनाए हैं। हम तफसील से आज आपको इस बारे में जानकारी देने वाले हैं। लेकिन चीन की आदत देखिए आप, वो बार बार धोखा देता है, झूठ बोलता है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 75वें सेशन में शी जिनपिंग ने 2 बातें कही। पहली कि चीन एक शांति प्रिय देश है और कहा कि 2 देशों में मतभेद बातचीत के जरिए सुलझा लिए जाएंगे। और दूसरी बात यह कि चीन दुनिया के साथ मिलकर कोरोना महामारी से लड़ेगा। अविश्वास के इस माहौल में चीन के राष्ट्रपति के बयान पर कितना भरोसा किया जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। चीन ने कोरोना वायरस फैलाया और दुनिया से झूठ बोला। भारत की जमीन पर चीन अतिक्रमण करने की फिराक में है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर झूठ का सहारा ले रहा है। दुनिया में हर मोर्चे पर घिरने के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संयुक्त राष्ट्र में एक बड़ा बयान दिया। ये बयान शी जिनपिंग ने ऐसे समय में दिया है जब चीन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो चुके हैं। China is the largest developing country in the world, a country that is committed to peaceful, open, cooperative and common development. We will never seek hegemony, expansion or sphere of influence. We have no intention to fight either a cold war or a hot one with any country. We will continue to narrow differences and resolve disputes with others through dialogue and negotiation. भारत के साथ सीमा पर तनाव के बाद आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर चीन पूरी दुनिया में अकेला हो गया है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन के राष्ट्रपति झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि चीन एक शांतिप्रिय देश है, जबकि दुनिया इस सच से वाकिफ है कि चीन का दुनिया के कई देशों के साथ सीमा विवाद है और चीन की नीति ही विस्तारवाद की है, जिसका भारत पहले ही जवाब दे चुका है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। शी जिनपिंग ये भी दावा करते हैं कि चीन किसी देश के साथ युद्ध नहीं करना चाहता है। शी जिनपिंग दलील चाहे जो भी दे दे, लेकिन सच यही है कि चीन की सेना पीएलए युद्ध लड़ने के काबिल ही नहीं है। खैर, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 75वें सेशन में शी जिनपिंग ने कहा कि 2 देशों में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इन मतभेदों को बातचीत और आपसी सहमति से सुलझाया जाए। मौजूदा वक्त में चीन पर दुनिया का भरोसा पूरी तरह टूट चुका है। यूएनजीए के 75वें सेशन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कोरोना महामारी के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। We have waged a fierce battle against the invisible enemy, the China virus, which has claimed countless lives in 188 countries. चीन के रिश्ते ना अमेरिका से अच्छे हैं और ना भारत से। हालांकि चीन बातचीत से हर एक मुद्दे को सुलझाने का दावा कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बातचीत और दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की 6ठी मीटिंग होने के बाद भी अब तक सीमा पर तनाव कम नहीं हुआ है। शी जिनपिंग ने अपने भाषण में भारत का नाम तो नहीं लिया, हालांकि भारत के अलावा कई दूसरे देशों से भी चीन का सीमा विवाद चल रहा है। तो यूएन में शी जिनपिंग के 5 झूठ आपको बता देते हैं। चीन किसी देश के साथ युद्ध नहीं चाहता है, ये चीन बोल रहा है। चीन एक शांति प्रिय देश है, ये दूसरा झूठ।
चीन कभी विस्तारवाद की कोशिश नहीं करता है। आप देख रहे हैं उसका विस्तारवाद कहां-कहां, साउथ चाइना सी से लेकर किस तरह से भारत के साथ ये टकराव। विस्तारवाद में ही विश्वास रखता है चीन किसी देश के साथ कोल्ड वॉर नहीं चाहता, ये चीन बोल रहा है। चीन दूसरे देशों पर दबदबा कायम करने की कोशिश नहीं करता। तो देख रहे हैं आप किस तरह से एक के बाद एक झूठ बोलता है चीन। और इस वक्त मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनीष हमारे साथ हैं और सिद्धांत सिब्बल को आप देख रहे हैं। सबसे पहले मनीष, झूठ पर झूठ पर झूठ, झूठ बोलना फितरत बन चुकी है चीन की। जी हाँ, बिल्कुल। और दुनिया चीन के किसी भी बात पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि चीन कहता कुछ और है, करता कुछ और है। और सिर्फ भारत के साथ ही नहीं, अगर आप दुनिया के दूसरे देशों के साथ देखें, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, किस तरीके से चीन इन देशों को लेकर के लगातार वो प्रोपेगेंडा करता है और हर चीज़ को लेकर के दूसरे रूप में उसको ट्विस्ट करता है। यहाँ एक तरफ जब यूएन में जब शी जिनपिंग ये बात कह रहे हैं कि वो विस्तारवाद में यकीन नहीं करते, वो किसी दूसरे देश पर अटैक नहीं करना चाहते हैं, वो मिल करके रहना चाहते हैं, वहीं पर अगर आप लेटेस्ट रिपोर्ट देखें जो थिंक टैंक की रिपोर्ट आई है कि किस तरीके से डोकलाम के बाद से लगातार चीन भारत से सटे इलाकों में अपने जो मिलिट्री बेसेस हैं उसको बिल्डअप कर रहे हैं। लगातार वो कई हेलीपैड्स बना रहे हैं, कई उन्होंने एयरपोर्ट्स बनाए हैं, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है। आखिर किस लिए, क्यों इतना वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं? जाहिर तौर पर चीन की जो पूरी इमेज है उसको काफी धक्का लगा है, क्योंकि कोविड जिस तरीके से कोरोना फैला, कोरोना वायरस वुहान से, चीन लगातार मना करता रहा, लेकिन दुनिया के पास सबूत थे, दुनिया ने चीन की तरफ इशारा किया। उसके बाद चीन को लगा कि वुहान का जो कोरोना वायरस उस पर ध्यान हटाने के लिए भारत के साथ सीमा विवाद किया जाए। उन्होंने पैंगोंग त्सो के इलाके में अपने सैनिकों को भेज दिया। चीन को लगा कि भारत डर जाएगा, भारतीय सेना कमजोर है, उन्होंने इस तरीके की रिस्पॉन्ड की उम्मीद नहीं की थी। और अब जिस तरीके से रिस्पॉन्ड मिला है, चीन को समझ में आ गया है। इसी लोगों की जो मीडिया है वो प्रोपेगेंडा कर रही है, उन्हें पता है कि वो भारत के साथ इनके सैनिक मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और यही वजह है कि चीन अब पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि दरअसल शांति का दूत है, वो शांति में भरोसा करता है, लेकिन दुनिया को मालूम है कि चीन आखिर है क्या। जी, और किस तरह से दुनिया के सबसे बड़े मंच पर शांति की दुहाई दी शी जिनपिंग ने, जरा ये हम दर्शकों को सुना देते हैं और सिद्धांत फिर मैं आपके पास आऊंगी। China is the largest developing country in the world, a country that is committed to peaceful, open, cooperative, and common development. We will never seek hegemony, expansion, or sphere of influence. We have no intention to fight either a cold war or a hot one with any country. We will continue to narrow differences and resolve disputes with others through dialogue and negotiation. सिद्धांत, चीन की कथनी और करनी में कितना अंतर है? बोलता कुछ है, करता कुछ है, अमन की बातें करता है और यहाँ पर सीमा पर अतिक्रमण करता है। देखिए, डिसेप्शन एक चाइनीज आर्ट है और चाइना उस आर्ट में शायद काफी महारत हासिल कर चुका है इस साल, क्योंकि हमने देखा कैसे कोविड जब स्प्रेड हुआ उसको लेके, जैसे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जिक्र करा कि उन्हें एक तो चाइना वायरस बोला यूनाइटेड नेशंस के मंच पे, वो एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में ही। उसके अलावा यूएस प्रेसिडेंट ने जैसे बोला कि जब फ्लाइट बैन कर रहे थे हम तो क्रिटिसिज्म कर रहे थे, बट डोमेस्टिकली चाइना ने फ्लाइट बैन कर दिया था, पर ग्लोबली फ्लाइट बैन नहीं किया था, उससे कोविड क्राइसिस बढ़ा। तो कहीं ना कहीं अगर हम यूएस की तरफ से देखें तो एक कड़ा संदेश कोविड वायरस को लेकर कहा जो सबसे बड़ा आउटकम निकला यही कि कैसे चाइना का अकाउंटेबल होने की जरूरत है अगर हम देखें कोविड क्राइसिस पर। अगर हम चीन की बात कर लें, जैसे हमने स्पीच देखी, पीसफुल कोऑपरेशन, कोएग्जिस्टेंस, ये बातें जरूर वो करते हैं, पर ऑन ग्राउंड ऐसा नहीं है। हम देख रहे हैं कि डिसएंगेजमेंट एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। बल्कि कल एक जॉइंट स्टेटमेंट आई है भारत और चीन की, पर उसके अंदर एक चीज जिक्र नहीं है, वो है डिसएंगेजमेंट का। अभी तक डिसएंगेजमेंट को लेके दोनों देश एक पेज पे नहीं आए, क्योंकि चाइना अभी तक डिसएंगेजमेंट को लेके कोई मूवमेंट या कोई मंशा नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक जो नॉर्थ बैंक या पैंगोंग लेक का, वहां पे चाइनीज अभी भी प्रेजेंट हैं और वहां हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी, मेजर जनरल एसपी सिन्हा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, ये देखिए शांति की दुहाई दी जा रही है दुनिया के सबसे बड़े मंच पर, लेकिन हम देख रहे हैं हेलीपोर्ट्स की संख्या बढ़ा रहा है चीन। किस तरह से गलवान घाटी के पास, चाहे वो उत्तरी तट की बात कर लें पैंगोंग त्सो में, वहां पर हेलीपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, तोपों की तैनाती हो रही है, सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है, आर्टिलरी गन्स तैनात की जा रही हैं। इससे तो समझ में आ रहा है चीन चाहता क्या है।
फिर ये शांति का ये नाटक क्यों? चीन की देखिए विभांशा जी, चीन की पहले आपको डीएनए और कैरेक्टर समझने की जरूरत है। चीन विश्वास करता है LDD में, लाई, डिसीट एंड डिसेप्शन, और तीनों को वो फॉलो करता है। ये एक ऐसा थेथर देश है कि वो समझता है कि हिटलर के जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे डॉक्टर गोएबल्स, कि लाई स्पोकन 100 टाइम्स टेंड्स टू बिकम ट्रूथ। एक झूठ को आप 100 बार बोलिए तो वो सच में परिवर्तित हो सकता है। ये चीन की सोच है। और जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस में वो शरेआम इस तरह से झूठ बोल रहा है, मुझे तो दुख लगता है कि यूनाइटेड नेशंस में लोग उससे प्रश्न क्यों नहीं पूछे कि आप साउथ चाइना सी में जो जितने कमज़ोर देश हैं, फिलीपींस, मलेशिया, उनका SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन कैसे ग्रैब कर रहे हैं? आपने डोकलाम में क्या किया? आप लद्दाख में क्या कर रहे हैं? आपकी जो 1 palm 5 finger स्ट्रैटेजी है वो क्या स्ट्रैटेजी है? आपकी जो 2 कदम आगे 1 कदम पीछे स्ट्रैटेजी है वो क्या स्ट्रैटेजी है? आप तो रूस के व्लादिवोस्टॉक को भी क्षेत्र को क्लेम करते हैं। 26 देशों के साथ, जिसमें से सिर्फ 14 देश के साथ आपका बॉर्डर मिलता है, बाकी 12 जो हैं आपका तो बॉर्डर मिलता भी नहीं है, उसका भी ज़मीन लेना चाहते हो। आपका जो सदाबहार दोस्त है पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ते। आप नेपाल से इतनी दोस्ती की बात करते हैं, और नेपाल का जो रिवर फ्लो आपने डैम बना के, रोड कंस्ट्रक्शन करके आपने इन्वर्ट कर दिया है रिवर फ्लो, और वो ज़मीन आप हथिया रहे हो। तो ये देश तो इतना बेशर्म है, थेथर है, कि इसको लाज शर्म नहीं है कि शरेआम झूठ बोलता है। ये कैरेक्टर समझने की ज़रूरत है। आप बताइए, जो हमारे 5 प्रिंसिपल्स थे पंचशील के, एक का भी सम्मान किया चीन ने? ये बात करता है कि हम डायलॉग से सुलझाना चाहते हैं। तो जो 6 जून को जो बातचीत और अंडरस्टैंडिंग हुई थी, वो गलवान में क्यों धोखाधड़ी किया चीन ने? 6 जून को क्या एग्रीमेंट हुआ था? तो ये तो 1962 से धोखाधड़ी कर रहा है। ये देखिए, अग्रीमेंट होते हैं, अग्रीमेंट को का पालन तो करता ही नहीं है चीन। देखिए ना, पिछले 3 साल में हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से एयरबेस बनाए जा रहे हैं, सैन्य ठिकाने बढ़ाए जा रहे हैं, हेलीपोड्स बनाए जा रहे हैं। अब हम मैप के जरिए चीन की युद्ध वाली साजिश के बारे में जरा दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह चीन ने पिछले 3 साल में LAC के पास अपने एयरबेस, एयर डिफेंस और हेलीपोर्ट की संख्या को दोगुना कर लिया है। ये मैप के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए क्या इरादे हैं चीन के। चीन के सैन्य ढांचे के विस्तार से जुड़ी हुई ये जानकारी स्ट्रैटफो की रिपोर्ट से मिली है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि चीन की सेना लद्दाख पर बुनियादी ढांचे को बढ़ा रही है। खबर यह है कि चीन करीब 13 नए सैन्य पोजीशंस का निर्माण कर रहा है, जिसमें 3 एयरबेस और 5 स्थायी एयर डिफेंस पोजीशन। ध्यान से सुनिए आप ये जानकारी, 3 एयरबेस, 5 स्थायी एयर डिफेंस पोजीशन और 5 हेलीपोड्स शामिल हैं। और इन नए हेलीपोड्स में 4 का निर्माण मई में लद्दाख में टकराव के बाद हुआ है। LAC पर चीन 13 नए सैन्य ठिकाने बना रहा है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। लद्दाख के पास चीन 3 नए एयरबेस तैयार कर रहा है। चीन की सेना 5 नए एयर डिफेंस पोजीशन बना रही है। लद्दाख में टकराव के बाद चीन ने 4 नए हेलीपोर्ट बनाए हैं। तो ये मैप के जरिए आप देखिए कि किस तरह से ये लगातार सैन्य ठिकाने बढ़ा रहा है, हेलीपोर्ट बढ़ा रहा है। मेजर जनरल SP सिन्हा, एक छोटा सा कमेंट आपका, ये जो हम नक्शे के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं दर्शकों को, किस तरह से एयर डिफेंस साइट्स की बात हो, मिसाइल साइट्स की बात हो, एयरबेस, हेलीपोर्ट्स, सबकी संख्या तो बढ़ाई जा रही है चीन की तरफ से। देखिए मैडम, चीन ने अपने लद्दाख के परिप्रेक्ष्य में 3 एयर बेसेस पे अपनी पूरी तरह से तैयारी कर ली है। और वो एयर बेसेस हैं नगारी गुनसा जो तिब्बत में है, होतन जो कि जिंगजियांग मिलिट्री कमांड में है और जिसमें 35 से 40 फाइटर J-8 और J-11 चीन ने पोजीशन किया है। और तीसरा है काशघर। उसके अलावे मई 20 के बाद 4 और एयर स्ट्रिप वो एक्टिवेट कर रहा है। टोटल 7 एयरबेस तिब्बत में और जिंगजियांग रीजन में चीन ने बनाया है। होटन, गुरगुनसा, कसघर, हॉपिंग, डकोंगजोंग, लिंची और पानघट।
तो ये सातों जो एयर बेसेस किस लिए बनाया है? ये जो यूनाइटेड नेशंस में जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है कि शांति चाहता है, तो ये एयर बेसेस किस लिए बन रहे हैं? देखिए, आपको समझने की जरूरत है कि चीन दो डबल अटैक करता है। वो ज़मीनी स्तर पे अपनी कुदृष्टि करता रहता है, विस्तारवाद करता रहता है, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इस तरह का बकवास और झूठ बोलता रहता है। ये चरित्र समझने की जरूरत है। लेकिन सबसे मुझे दुख लगता है कि एक ऐसा देश जो विश्व शांति के लिए खतरा है, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सदस्य है, जिसके कारण पूरा विश्वास तबाह हो गया। एक साल से देखिए, चीन पर अब किसी को भरोसा नहीं रहा। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, हम देख रहे हैं किस तरह से बढ़ता जा रहा है, और उसकी वजह है। लेकिन हमारे जो दर्शक हैं वो जी न्यूज पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। जी न्यूज आपको दिखाई जाने वाली हर खबर की विश्वसनीयता की जांच करता है, क्योंकि आपका भरोसा हमारे लिए सर्वप्रथम है। जहां चीन से जुड़ी इस खबर की बात है तो आपको बता दें, लद्दाख में हमारे संवाददाता मौजूद हैं। लेकिन चीन के कब्जे वाले क्षेत्र की बात करें तो वहां की रिपोर्ट हमें स्ट्रैटफोर्ड से मिली है। स्ट्रैटफोर्ड दुनिया की अग्रणी भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, और इसलिए इसकी जानकारी पर विश्वास किया जा सकता है। खबर पर हमने विशेषज्ञों की राय भी ली है। आप देख रहे हैं मेजर जनरल एसपी सिन्हा से भी बात कर रहे हैं, हम और भी एक्सपर्ट से लगातार बात करते हैं, और तकनीकी रूप से ये रिपोर्ट पूरी तरह से विश्वसनीय है। अब आपको चीन का रफेल डर दिखाएंगे, लेकिन इस रिपोर्ट को दिखाने से पहले मैं आपसे बता दूं, आपका भरोसा हमारे लिए सर्वोपरि है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। और आपको हम ये बताना चाहते हैं कि रिपोर्टर की मौके पर मौजूदगी नहीं है, लेकिन ये खबर प्रसिद्ध वेबसाइट रेडियो फ्री एशिया के ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई है। ये खबर तिब्बत में चीन के चेतावनी सायरन की है। रेडियो फ्री एशिया को ये वीडियो सिटीजन जर्नलिस्ट की ओर से मिला है। रेडियो फ्री एशिया की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को हवाई हमले से बचाव के लिए तिब्बत की राजधानी ल्हासा में चेतावनी के सायरन बजाए गए। ल्हासा में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इस मॉक ड्रिल को अंजाम दिया। माना जा रहा है कि भारत के राफेल फाइटर जेट के लद्दाख के आसमान में गर्जना के बाद चीन एलएसी पर अपनी युद्धक तैयारियों को बढ़ाने में जुट गया है। हालांकि जी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। एलएसी पर रफाल देखा और तिब्बत में चेतावनी का सायरन बजा दिया। चीन को वाकई रफाल का डर भयंकर है। सबसे पहले आप ये एक्सक्लूसिव वीडियो ध्यान से देखिए। ये वीडियो तिब्बत की राजधानी ल्हासा का बताया जा रहा है। ये पूरा वीडियो लगभग 30 सेकंड का है। इस वीडियो की शुरुआत में 15 सेकंड का हिस्सा महत्वपूर्ण है। ल्हासा की फिजाओं में सिर्फ सायरन की गूंज है। बीच बीच में बम धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। सायरन की आवाजों के बीच ल्हासा में हर तरफ सन्नाटा है। लोग घरों में छिपे हैं, बाहर कोई भी नहीं है। अब इस एक्सक्लूसिव वीडियो का दूसरा हिस्सा देखिए। ये ल्हासा का बाजार बताया जा रहा है। हर तरफ युद्ध काल जैसा दृश्य है। सड़क पर एक दो लोग ही नजर आ रहे हैं। यहां भी सिर्फ सायरन सुनाई दे रहा है। तिब्बत पर नजर रखने वाली वेबसाइट रेडियो फ्री एशिया ने यह 30 सेकंड का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है। और दावे के मुताबिक चीन ने शनिवार को ल्हासा में भारत के हवाई हमले से बचाव की ड्रिल की।
चीन की सेना की मॉक ड्रिल के दौरान लहासा के लोगों को यह बताया जा रहा था कि वो भारत के हवाई हमलों के दौरान खुद का बचाव कैसे करें। चीन इतना धूर्त है कि वो तिब्बत के लोगों को मॉक ड्रिल से डराने की कोशिश कर रहा है, भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है, जबकि तिब्बत और भारत के रिश्ते सदियों पुराने हैं। ये संबंध इतना मजबूत है कि चीन चाहकर भी इसमें दरार नहीं डाल सकता। लेकिन इस वीडियो से आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि चीन ने जब से लद्दाख के आसमान में रफाल को उड़ते हुए देखा है, तब से चीन की सेना की नींद गायब है। चीन की सेना को दिन में भी राफाल फाइटर जेट के सपने आने लगे हैं। आपने फॉरवर्ड बेसिस पर जिस तेजी से अपने एसेट तैनात किए, वह एक भरोसा पैदा करता है कि हमारी वायुसेना अपने ऑपरेशनल दायित्वों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से हर समय तैयार है। जहां तक भारत के पराक्रमी लड़ाकू विमान रफाल की बात है, तो चीन को रफाल से डरना भी चाहिए, क्योंकि 2020 में चीन ने भारत को धोखे के इतने जख्म दिए हैं कि अब चीन के आर्ट ऑफ वॉर पर भारत के रफाल से आर्ट ऑफ पलटवार भी बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मेजर जनरल एसपी सिन्हा, ये रिपोर्ट आपने देखी, कितना डरा हुआ है, घबराया हुआ है चीन, और मॉक ड्रिल किए जा रहे हैं। क्या बताता है ये चीन के बारे में? देखिए विमानसा जी, मुझे 1.5 मिनट दीजिएगा। मैं क्यों चीन घबराया हुआ है रफाल से मैं बताना चाहता हूं। 10 बिंदु हैं, 10 पॉइंट्स। पहला, रफाल 4.5 जनरेशन है। J-20 जिसको वो 5th जनरेशन कहता है चीन, वो 3.5 जनरेशन है। हमारे जेट्स टेक ऑफ कर सकते हैं, प्लेन टेक ऑफ करते हैं प्लेन से। हमारे जेट्स जो हैं वो पूरी तरह से हाई एल्टीट्यूड में अडेप्ट कर सकते हैं। हमारे जो जेट्स हैं 100%, क्योंकि प्लेन से टेक ऑफ कर रहे हैं तो 100% वेपन सिस्टम लोड हो सकता है, जबकि चीन क्योंकि हाई एल्टीट्यूड से टेक ऑफ कर रहा है तो खाली 33% लोड कर सकता है। हमारे पायलट बेटर हैं, हमारे जो पायलट्स का बैटल एक्सपीरियंस है। आप बताइए 1962 के बाद एक युद्ध चीन ने जीता हो। दूसरी बात है कि हमारे जो क्वालिटी है रफाल का, वो गेम चेंजर है। उसके रफाल पे जो मिसाइल सिस्टम है वो पूरी तरह से अपने अपने क्लास में, चाहे वो स्कैप हो, मेटियोर हो, हैमर मिसाइल हो, अपने अपने क्लास में, अपने कैटेगरी में विश्व में सबसे बेस्ट आते हैं। J-8, J-11, J-17, J-20 तो कहीं नहीं है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे फाइटर जेट्स है रफाल, वो उसकी इंड्योरेंस, हवा में इंड्योरेंस 3 से 4 घंटा है, जबकि चीन का सिर्फ 1 घंटा है। हम चीन के पास पहुंच सकते हैं 8 मिनट के अंदर, चीन हमारे पास नहीं पहुंच सकता। तो आप ये सब तुलना कीजिए तो चीन कितना भी 7 एयर बेसेस बना ले तिब्बत और जिंगजियांग में, वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। क्योंकि जब देखिए क्रक्स क्या है, क्रक्स है युद्ध। रणभूमि में कौन कैसा परफॉर्म करेगा, क्रक्स ये है मैडम विमानसा जी। तो जो हमारे पायलट्स, विंग कमांडर अभिनंदन, बिल्कुल मेरे जनरल आपने ठीक कहा कि कितने ही सैन्य ठिकाने तैयार कर ले, कितने ही डिफेंस पोजीशंस तैयार कर ले, हेलीपोड्स बना ले, मिसाइल साइट्स बना ले, लेकिन हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, रफेल है, और उसका सामना चीन नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्धांत भी हमारे साथ थे, मनीष और मेजर जनरल एसपी सिन्हा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.